नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। What are the world's most pressing problems? So now we are saying we're, taking ourselves out of India and the diaspora, but what else are we, going towards? So what are the world's most pressing problems and how do Jain principles apply to address them? I know it's a loaded question. Please try and limit your time. 2 minutes. मेरी दृष्टि में विश्व की 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कह सकते हैं। दूसरी है हिंसा और आतंकवाद की, धार्मिक असहिष्णुता की। और तीसरी समस्या है गरीबी की, अभाव की। और मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि इन तीनों ही समस्याओं का अगर एक जगह कहीं समाधान मिलता है तो वो महावीर के दर्शन में मिलता है। महावीर के दर्शन में अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान के संदर्भ में कहना चाहूंगा। समय सीमा में ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक एनजीओ है ग्लोबल फ्रीडम के नाम से, यूएन के साथ बड़े लेवल पे काम करता है। मॉडर्न सेलेब्रिटी पे एक कॉन्फ्रेंस थी, श्री रविशंकर जी भी थे, दलाई लामा के प्रतिनिधि थे, जैनिज्म से मैं भाग ले रहा था, अकाल तख्त के हेड थे। प्रश्न उपस्थित हुआ कि धर्मों में दास प्रथा के बारे में क्या चिंतन है। मैंने कहा कि मैं जिस समुदाय से आता हूं, आज नहीं, आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने एक दास कन्या को जो बाजार में बिकी थी उसे अपने शासन में विकसित किया और 36,000 शादियों का प्रमुख बनाया और उनका नाम था चंदनवाला जी। आप सभी जानते हैं ये 2600 वर्ष पूर्व क्रांतिकारी चिंतन हम अभी मानवाधिकारों या मॉडर्न सेलेब्रिटी की बात करते हैं। महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व जापान एम्बेसी की एक कॉन्फ्रेंस थी कि भूख के बारे में धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। आप लोग सभी, मैं जानता हूं जैन समुदाय में सबसे बड़ा आकर्षण है मोक्ष का, निर्वाण का, मुक्ति का। आप लोग आए दिन पूजन करते रहते हो, ये पूजन वो पूजन, सब मुक्ति के लिए। लेकिन आपको पता है भगवान महावीर क्या कह गए? 10वें कालिक आगम का ये श्लोकांश से महावीर कहते हैं असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। उस जापान के प्रतिनिधियों के बीच में मैंने जब प्राकृत भाषा का ये वाक्य रखा, मैंने कहा जी हमारे धर्म में 24वें तीर्थंकर महावीर ने ये व्यवस्था दी है कि अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो तुम मोक्ष जाने के, मुक्ति जाने के, निर्वाण जाने के अधिकारी नहीं हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान महावीर कह रहे हैं। बंधुओं और बहनों, इतना क्रांतिकारी दर्शन, और ये बात मैं नहीं, भारत की विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज विज्ञान भवन में महावीर जयंती पर आई और ये उनके शब्द मैंने लिए यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि इन तीनों ही समस्याओं का समाधान नहीं है तो वो महावीर के दर्शन में है। सत जीव निकाय का मौलिक सिद्धांत दिया भगवान महावीर ने। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। इच्छाओं आधार से समाधान किया महावीर ने कहा। तो ऐसे के अंदर पर्यावरण प्रदूषण का, ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का अगर कहीं सचेत समाधान मिलता है, और इसलिए उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण का भी सिद्धांत दिया। आइए बंधुओं, इस सिद्धांत को लेकर के दुनिया में फैलाने के लिए हम प्रयास करें। आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। थैंक यू वेरी मच। कन्वेंशन 2023 में उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं से मैं कहना चाहूंगा, जैन धर्म के लिए इससे अधिक गोल्डन पीरियड कभी नहीं आया। कोविड काल के बाद में पूरे विश्व में जैन धर्म के प्रति, जैन लाइफ स्टाइल के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। जो दुनिया को हम नहीं समझा पाए थे, वो कोरोना के थपेड़े ने समझा दिया। पहले लोग मुझे पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है, कोरोना आए बिना लगाए गए तो पुलिस वाले ने पूछा कि क्यों नहीं लगा रखा है। उसके बाद में आज पूरी दुनिया में, मैं इसलिए कह रहा हूं, कोविड काल में चूंकि मैं 2015 से यूएन में इंटरनेशनल योगा डे पे आता रहा, हर साल
वहां पर जो एनजीओ काम करते हैं, साथ में होते होते मित्रता हो गई। इस बार जब जूम पे जुड़े, लगभग सारे गोरे थे, मुझे कहने लगे कि आचार्य जी देखो, हम सब जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो मास्क लगा के बैठे थे। मैंने भी उनसे हंसते हंसते कहा कि देखिए, मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हूँ जो कहा करते थे कि बेटा कोई जैन बने कि न बने, गुड मैन बनना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ चाइना के प्रेसिडेंट से लेके जीतो अपेक्स के प्रेसिडेंट से लेके पूरे जैन समाज से इस समय पूरी दुनिया जैन लाइफ स्टाइल को स्वीकार करने के लिए मानसिकता उसकी तैयार है। सवाल है जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है। आज की भाषा में साइंटिफिक ढंग से उसे अगर हम प्रस्तुत कर सके तो महावीर के दर्शन की आप और हम मिलकर के बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और यही पीड़ा भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन थे। बौद्ध धर्म आप पूरी दुनिया घूमने जाते हैं, लगभग दुनिया में फैल गया। जैन धर्म एक सीमित दायरे में रह गया। आज जैन की लीडरशिप के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ, इस विषय पर चिंतन करें। जैन धर्म जो साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, उसके लिए अगर हम कुछ कार्य योजना बनाते हैं तो जैन धर्म के लिए इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी न पहले कभी हुई थी, आगे कब होगी, लेकिन वर्तमान आपके सामने है। हम मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। Sadhi Shilati ji. Do you see affecting Jains who are here in North America and other places that you go to? Thank you. Acharya Shri, please, Dr. Lokeshwari. सन 1961 में मेरा जन्म हुआ। 1983 में मैं 22 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुआ। 20 वर्ष तक लगभग 22,000 किलोमीटर की पदयात्राएं की। 2005 में मैंने पूज्य गुरुदेव आचार्य सुशील मुनि चित्रभानु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वाहन विहार को एक्सेप्ट किया और तब से लगातार प्रति वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार भी आना होता है इन देशों में। अनेक देशों में पर्युषण पर्व किए हैं। मैं इन देशों के प्रति ये कहना चाहूंगा, मैं एक शिकायत लगभग अभिभावकों की सुनता हूं कि हम चिंतित हैं, हमारी भावी पीढ़ी कम आती है। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं। देखिए, मैं ये भी कहूंगा कि महेश बड़ेर जी की या प्रेम जैन की, अशोक रामोलिया की या गुणवंत भाई की एज में माता पिता ने जो कुछ कहा बिना किसी तर्क वितर्क के बच्चों ने एक्सेप्ट कर दिया। क्यों किरण भाई, ठीक कह रहा हूं। लेकिन आज के बच्चे व्हाट वाई व्हेन क्वेश्चन करते हैं। अगर उन्हें साइंटिफिक जवाब मिलता है, और विपिन भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर, आज की नई जनरेशन 100% धर्म के नजदीक है, बशर्ते हम असली धर्म का स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत करें। समणी जी मेरी बात से सहमत होगी। दीक्षा ध्यान के शिविर लगाती है, मैं भी एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट शिविर लगाता हूं और मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं। साइंटिफिक ढंग से अगर आप केवल रिचुअल्स को परोसोगे और वहीं तक केवल धर्म को मानोगे, आप नहीं अपेक्षा कर सकते। क्योंकि आज नई पीढ़ी सोचती है कि मैंने समय खर्च किया, मैंने गैस खर्च की, मुझे रिटर्न क्या मिला, मेरे उस समय का नियोजन करने का रिटर्न क्या है। इसलिए उसके लिए मैं तमाम साधु साध्वी और सहन संस्थाओं से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले वर्षों में हम ऐसे कार्यक्रम डेवलप करें जिससे कि हमारी नई जनरेशन जिस चीज को चाहती है उनकी भाषा में साइंटिफिक ढंग से, निश्चित रूप से आज का युवा पहले से अधिक धार्मिक है। इस देश के संदर्भ में मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक जगह गया शिकागो में, जैन समाज के भाई ने मुझे बताया कि मैं स्वामीनारायण में पार्किंग की व्यवस्था संभालता हूं। मैं मैरीलैंड में गया, एक जैन परिवार में ठहरा, उसने कहा कि मैं स्वामीनारायण में पाठशाला का दायित्व संभालता हूं। बहुत अच्छी बात है। और जब मैं देखता हूं कि हमारे महासंघपति यहाँ पर किरण भाई मौजूद हैं, किंतु मैं जैन समाज से ये भी कहना चाहूंगा, जैसे हमारे यहाँ पर दूसरे आते हैं उनको हम आत्मसात करना सीखें। मैंने जैना में एक सजेशन दिया था, आज फिर से दे रहा हूं, लगभग 2 लाख जैनी हैं। मैं प्रतिदिन नहीं कह रहा हूं, प्रति सप्ताह नहीं कह रहा हूं, प्रति महीने नहीं कह रहा हूं, 12 महीने में आपके संपर्क के एक गोरे को अगर आप समझा पाए
जो कि आसानी से जैन वंश की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, जैन जीवन शैली के प्रति आने वाले कन्वेंशन तक 2 लाख गोरे आपके साथ खड़े होंगे। अपेक्षा है हम दूसरों को भी जैसे दूध में चीनी घुलती है उसे आत्मसात करना सीखें, क्योंकि जैन लाइफस्टाइल से बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पीछे खड़े होकर के 1, 2, 3 बार आकर के लौट जाए, ऐसा ना हो। उनको हम अपने साथ जोड़ें तो मैं समझता हूँ एक बड़ा कार्य हो सकता है। Thank you, Dr. Lodeshwari. Thank you. I think you just gave the answer to the last question, but let's go ahead. मनीष भाई की दुविधा को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि समय कम बचा है। हाउ कैन जैन श्रावक श्राविका मेक ए डिफरेंस इन द वर्ल्ड? और मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा, वास्तविक रूप से श्रावक श्राविका अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से हम डिफरेंस जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। जन्मना जैन नहीं, कर्मणा जैन श्रावक श्राविका बनके। और मैं दूसरे में आपको इशारे में एक आह्वान करना चाहूंगा, दलगत राजनीति में मत फंसिए, व्यक्तिगत व्यामों में मत फंसिए, वरना आपके तीर्थ स्थान गिरनार, समेत शिखर और पालीताना पर मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्तिगत व्यामों में मत फंसिए, दलगत राजनीति में मत फंसिए, श्रावक श्राविका बन करके मुखर भूमिका निभाइए। मेरे सामने भी प्रश्न आते हैं, जब बाबा रामदेव आंदोलन चला रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं उस मंच पर जा रहा था, मेरे लोगों ने रोकने की कोशिश की कि आपके नाम भारत सरकार ने अवार्ड घोषित कर रखा है, सरकार नाराज हो जाएगी। मैंने कहा 100 अवार्ड मैं न्यौछावर करता हूँ, सच्चाई अच्छाई के साथ खड़ा रहूंगा। अभी एनिमल को एक्सपोर्ट, जीवित एनिमल को एक्सपोर्ट करने की बात आई, मैंने एक वीडियो बना करके विरोध दर्ज कराया, करोड़ों लोगों ने उसको देखा। मेरे शुभचिंतकों ने मुझे कहा आपको यूएन में इन्वाइट कर रखा है, योगा डे पर व्हाइट हाउस में इन्वाइट कर रखा है, आप जो है नाराजगी ले लो। मैंने कहा नहीं, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होंगे, महावीर की संतान है, गलत काम जहां भी होगा मुखर होंगे। आपसे भी निवेदन करता हूं, अगर तीर्थ स्थानों को बचाना है तो आप व्यक्तिगत व्यामों में मत फंसिए, दलगत राजनीति में मत फंसिए, अपने तीर्थ स्थानों की रक्षा कीजिए। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। खानपुर थाना क्षेत्र के तितारपुर निवासी हीरामनी पत्नी रेगे राजभर ने आरोप लगाया कि पिंटू पुत्र राम अवतार वगैरह ने पीड़िता के जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और उसके बने हुए मढ़े को भी तोड़ दिया गया, साथ ही उनके घर में रखी हुई गृहस्थी का सामान नष्ट कर दिया गया। जब इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक गाजीपुर और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़िता ने 112 को सूचना दिया तो वह लोग थाना में ले जाकर पीड़िता को ही बैठा कर कई बार डांटा गया। क्या नाम है आपका? सोनी। क्या मामला है? सर ने कई बार अधीक्षक को दरखास्त दिया, गाजीपुर दिया, मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यालय में दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। समस्या क्या है आपका? समस्या क्या है? समस्या यह है सर कि मेरा जमीन मेरा दयाद हम लोगों से जबरी बोला रायन से बना लो, हम लोग रायन से कहे कि मेरा पेड़ काट लेने दो, मेरा जो पैसा लगा मेरा खर्चा दे दो, वो देने के लिए तैयार नहीं है दयाद। अच्छा, मतलब आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं? मेरा दयाद मेरे पिताजी का भाई का लड़का है। तो आप थाने चौकी का चक्कर कितने दिनों से लगा रही हैं? मैं साल भर से लगा रही हूँ, इसी चक्कर में मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, मेरे बहन का मुकदमा भी चला, कोई अभी तक मैं इन लोग साल भर से ढेर परेशान कर रहे हैं। इस समय जब थाने चौकी जाती हैं तो कोई पुलिस वाला आपको सुनवाई करता है? क्या बोलते हैं लोग? कोई नहीं सुनवाई करता है, बैठाते हैं सारा दिन, बैठाते हैं वहाँ बुला के ले जाते हैं? हाँ बुलाते हैं। थाना कहाँ है आपका? खानपुर। 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 यहाँ पर पुलिस आती है आपके घर पे? पुलिस आती है 100 नंबर 112 1090 1076 आती है, थाना पे बुलाती है, सारे दिन बैठे हैं, फिर घर आते हैं, कोई सुनवाई नहीं। थाने पे जब जाते हैं तो पुलिस वाले आपसे बात नहीं करते? नहीं बस बैठाते हैं? कोई कहता है जूते मारेंगे, कोई कहता है काका बोलता है, हम लोग सारे दिन बैठते हैं। जल्दी अनाप शनाप वो पुलिस वाले बोलते हैं आपसे? हाँ। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम हीरा मन्नी है। ये आपकी लड़की है? हमारी लड़की है। क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। हमारे हम जबकि मेरा शादी हुआ मेरे आदमी के संगे रेंगई से राजभर के संगे, तब से वहाँ जमीन का थोड़ा दिक्कत रहा। मेरा आदमी रिक्शा चलाते हैं चौका घाट, रिक्शा चलाते वहाँ पर एक बताइए।
हमारे संगे बहुत अन्याय होता भैया। हमने के संगे बहुत अन्याय हो। हमारे ज़मीन में हमन के एक दूर ज़मीन ना रहा, हमने भूमि में रही है। वो ज़मीन के पेड़ पौधा लगवले रही, मेरा दया पेड़ पौधा हड़प लिया। मेरे ज़मीन के मड़ई ढकेल के मशीन फशीन तोड़ के मजदूरन के लगा के पुरवा के सब कुछ करवा के हड़प के घर बना लिए। हमन के यूपी चंदौली में 11,000 वोल्ट बिजली का तार टूटने से हो गया बड़ा हादसा। तार के चपेट में आने से बेजुबान जानवर की हो गई मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, साथ ही लगाया लापरवाही का आरोप। शिकायत के बाद भी समस्या का नहीं हुआ निस्तारण। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली का तार हटाने के लिए अधिकारियों को चाहिए था राशि। यह मामला सैयद राजा थाना क्षेत्र के हलुआ कैनाल के पास का। नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम होशिला पाल, ग्राम हलुआ, पोस्ट मैढ़ी, जिला चंदौली। क्या है मामला ये? सर मामला यही है कि ये बिजली विभाग की लापरवाही है। एक मेरे दादा थे, कुछ दिन तार गिर गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और आज भैंस भी मर गई मेरी। मैं कितनी बार एप्लीकेशन दिया हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। 4-5 बार तार भी गिर गया और बढ़ने लगता है। ये भैंस कैसे मर गई है? बिजली विभाग के लापरवाही से। और ये कैसे भैंस मर गई? ये बिजली गिर गई और मर गई भैंस। ये बिजली एक बार नहीं 3-4 बार गिर चुकी है। तो आगे अधिकारी से आपने शिकायत किया था? तब हम लोग कहे वकील ये कुछ नहीं यहाँ पे हुआ। हाँ, ये 3 बार हुआ, कुछ नहीं हुआ। चौथी बार गिरा है और मेरी भैंस मर गई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ इसके लिए करना चाहते हैं, ये हटवाना चाहते हैं। हाँ, और मेरे भैंस के लिए आगे कुछ कार्रवाई की जाए। हमको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए हमको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। पिंडरा ब्लॉक पर प्रधानमंत्री के नव वर्ष पूरे होने पर जगह जगह वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि आज पत्र सूचना कार्यालय द्वारा पिंडरा ब्लॉक पर ग्रामीण पत्रकार कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि पिंडरा विधानसभा के विधायक अवधेश सिंह उपस्थित रहे। साथ ही पिंडरा ब्लॉक बीडीओ व अन्य पत्रकार साथी भी मौजूद रहे। विधायक अवधेश सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नव वर्षों के कार्यों की चर्चा की। सेंटर है 20 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम में कई बार कंप्लेन भी किया गया, तो वो बोला गया कि घोटाले में है। उसके लिए आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। घोटाले से क्या मतलब? मुझे लगता है कि नैया का एनएम सेंटर सर आज तक नहीं बना, 20 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है अधूरा। उसको दिखवाते हैं एक वीडियो साहब, इसको संज्ञान में लीजिए हाँ नैया का। और ऐसे जो भी चीज हम लोग को बताते रहिए आप लोग, ताकि हम लोग अधिकारियों के संज्ञान में डालें। और ये धीरे धीरे 75 साल बीते, उसमें 9 साल निकाल दीजिए, तो अब तक लोगों के जो चीज़ें हैं उसको भी ठीक करना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, इस दिशा में भी काम करना, देश की सीमा को भी सुरक्षित रखना, इस पे भी ध्यान देना। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं और उसके बाद दुनिया में नाम भी भारत का ऊंचा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो किया है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। भाजपा के अंदर से एक नारा निकला है 2024 के पहले पीओके जो है उसका विलय होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं और वैश्विक रूप में मोदी जी का जो चेहरा है वो इस रणनीति में काम? भारत में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर अपनी दृढ़ता 370-35 से खत्म करके दिखाई, वहाँ का विकास करके दिखाया, जिसके चलते पीओके के नागरिक आज वहाँ जगह जगह समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं कि हमको भारत के संग जुड़ना है, भारत में खुशहाली बगल में है, हम बदहाली जी रहे हैं। हम पीओके की जनता के साथ हैं। आपको मालूम हो संविधान में पीओके के लिए आज भी लोकसभा सीटें भारत में सुरक्षित रिजर्व रखी हैं, रिक्त सीटें हैं। आज भी 24 विधानसभाएं पीओके के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रिक्त रखी गई हैं। आज नहीं तो कल वो भारत का अंग होगा। 2024 के पहले ये वो सांसद बनेंगे क्या? मैंने कहा निश्चित तौर से
पीओके की जनता की भावनाओं का भारत की सरकार ध्यान रखेगी। अखिलेश यादव पे एक सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मोदी जी ने भारत के चेहरे को बदनाम किया है विदेशों में, इस तरीके से कटाक्ष। मैं अखिलेश जी को सलाह दूंगा और ऐसे सभी समझदार जो भी विपक्ष के नेता हैं कि वो लोग जरा समझदारी का, मोदी जो आज देश में भारत को आगे ले जा रहे हैं और दुनिया में ले जा रहे हैं, अब जाति पाति की राजनीति से भारत की जनता, भारत की युवा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो लोग अभी जाति समीकरण फिट करने में लगे हैं और देश के लोग 2047 में कैसे विकसित भारत हो, मोदी के बनाए विजन पर कैसे देश आगे बढ़े दुनिया में, उस दिशा में चल पड़े हैं। राह यहाँ बड़ी लंबी है, उन लोगों की राहें बड़ी छोटी हैं, उनका दायरा बड़ा संकुचित है। पीडीए की बैठक में लालू ने कहा है कि देश में गोडसे और बाहर गांधी नहीं चलेंगे, जनता जान चुकी है। लालू का आरोप निराधार है, महाभ्रष्टाचारी, उसके मुंह से आरोप शोभा नहीं देता। चोलापुर विकास खंड के ग्राम सभा रूपचंदपुर में बने अस्थायी गौशाला में सही देखभाल न होने से आए दिन मर रहे हैं रूपचंदपुर गौवंश। एक बार फिर सुर्खियों में नजर आई रूपचंदपुर गौशाला की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो, जब संवाददाता ने चोलापुर प्रमुख डॉक्टर त्रिपाठी को फोन किया तो उनका कहना है कि हम सेक्रेटरी से बात करते हैं, मौके पर ना ही वहां पर केयर टेकर दिखा। सेक्रेटरी का कहना है कि प्रधान बहुत दबंग है और गौशाला का पूरा कार्यभार भी वह अपने ही हाथों में रखते। जहां एक तरफ हम चोलापुर ब्लॉक की बात करें तो बड़े अधिकारी भी गौशाला पर ध्यान नहीं देते हैं और न ही मौके पर समय से डॉक्टर उपलब्ध हो पाते हैं, जिस कारण आए दिन गोवंश अपनी स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वह मर जाते। जहां एक तरफ योगी सरकार गोवंश को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, वहीं एक तरफ गौशाला के देख रेख करने वाले ही गोवंश के मर जाने के बाद भी कई दिनों तक गौशाला में ही छोड़ देते हैं। न ही इसका ख्याल ग्राम सचिव को है और न ही इसका ख्याल केयर टेकर को है। आए दिन गौशाला में मर रही गाय, इसका जिम्मेदार कौन? ग्राम प्रधान या ब्लॉक के आला अधिकारी? रूपचंदपुर ग्राम सभा का यह गौशाला है जहाँ पे यह गाय मृतक पड़ी हुई है, जो कि ना अभी तक कोई केयर टेकर दिख रहा है। और यहाँ पे हम साफ तौर से अगर दिखाएं तो यहाँ पे कुछ खाद्य सामग्री आया हुआ है गौशाला में, पर इन सभी लोगों को का ये कहना है कि केयर टेकर यहाँ पर नहीं है। और बड़े डॉक्टर को भी मैंने कॉल किया है, चोलापुर ब्लॉक के जो डॉक्टर हैं त्रिपाठी जी, मैंने उनको कॉल भी किया है कि गाय मर गई है, पर उन्होंने फ़ोन को रिसीव करना भी उचित नहीं समझा। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रामा सेंटर महेवा चंदौली का शिलान्यास मुख्य अतिथि जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पटेल पांडे जी और विधायक साधना जी और सुशील सिंह जी। यह जी लोग 8 दिसंबर 2018 को इसका शिलान्यास हुआ। चंदौली का एक ट्रामा सेंटर है। मैं इसलिए आया हूं कि कल मैं गया था मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज में गया था, लेकिन वहां पर तो पहले मैं सुनता था कि पानी में पत्थर गल जाना, लेकिन आज पानी में तो पत्थर का पता ही नहीं चल रहा है, वह प्राइवेट हो गया। और यह ट्रामा सेंटर उस समय 2018 में यह शिलान्यास इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में चुनाव था और बहुत बड़ी बड़ी सपना इसी पर दिखाया गया। करोड़ों रुपया का मंच लगा और यह ट्रामा सेंटर का पैसा उस मंच में ही खत्म हो गया। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं कि आपको बता सकूं कि आज फिर एक बार इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और बताया गया है कि 14.5 करोड़ रुपया आ गया है। क्यों बताया गया है? बताया इसलिए गया है कि 2023 है और 2024 में फिर चुनाव है और फिर ट्रामा सेंटर का एक बार झांसा देखने देने के लिए ये सरकार अपनी काम कर रही है। ये देखिए, रास्ता तक नहीं बनाया अभी तक आने के लिए, यही बाउंड्री है।
क्या आप सोचेंगे क्या भरोसा उसके बाद ट्रामा सेंटर, उसके बाद ट्रामा सेंटर नहीं है। ट्रामा सेंटर यही है बाउंड्री, और यह जो बाउंड्री दिख रही है कोई प्राइवेट जिसकी जमीन सामने है वो अपनी ये बाउंड्री मार दिया है, नहीं तो कहीं गलतफहमी हो जाएगी, क्या भरोसा वो भी सरकारी है। इतने ही जमीन पे ट्रामा सेंटर की बात चल रही है, बोर्ड लग गया सब कुछ। इसलिए मैं आज यह पोल खोल अभियान के तहत आज चौथा दिन है, और आज चौथा दिन मैंने कहा कि ट्रामा सेंटर को भी दिखा दूं कि चंदौली का यही विकास है। इसलिए मैंने कहा कि 9 साल चंदौली बदहाल है, और ये बदहाली को दिखाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपकी आवाज बन सके। धन्यवाद।